हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में जालोर शहर में सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापार संगठन ने समर्थन देकर आधे दिन तक बाजार भी बंद रखे हैं। विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। जालोर के सुंदेलाव तालाब पर स्थित हनुमान जी मंदिर से जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो अलग अलग रास्तों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। सोहन अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता जालोर नगर में आज बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के निमित्त एक बहुत विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मातृशक्ति एवं पुरुष थे। जोधपुर में बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और जवानों का हौसला भी बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऊँटों का हथियारबंद दस्ता, बाइक पर जवानों के हैरतअंगेज करतब और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, ये सब हुआ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के समारोह में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में सबसे पहले बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों पर प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तान में तस्करों का पीछा करने, क्रॉस कंट्री रोलिंग और औचक निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बुलेट पर बहादुर जवानों ने भी कई स्टंट किए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने अनुशासन और एकता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के सामने बीएसएफ के हथियारों की परेड भी निकाली गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं परेड से कुछ सेकंड पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये बलिदान एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है। साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों के साथ ही श्वानों ने भी बहादुरी का प्रदर्शन किया और नक्सल प्रभावित इलाके में कवर देते हुए नक्सली को पकड़ने में मदद की। वहीं श्वान टीम के एक सदस्य ने गृह मंत्री अमित शाह को सलामी देकर उनका स्वागत किया। बता दें, ऐसा पहली बार है जब जोधपुर में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सर्किट हाउस परिसर के पास लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। 11 फुट और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इस पूरा भरोसा है। कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जोधपुर दौरे पर रहे हैं, जहां जोधपुर कैंप में बीजेपी नेताओं सहित
मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वहीं अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। बाद में डिफेंस एयरपोर्ट से शाह सीधे बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और समारोह में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की ओर से राइजिंग राजस्थान को लेकर जयपुर में साफ सफाई और खास व्यवस्थाओं की तैयारी को लेकर पूरी टीम ने बस में दौरा किया है। इस दौरान रामनिवास बाग से लेकर मल महल तक राजधानी के परकोटे और खास बाजारों का जायजा लिया। रोड के बीच बने डिवाइडर को लेकर पौधारोपण के निर्देश दिए। बाजार मुख्य मार्ग पर खास साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके लिए क्यूआरटी टीम गठित की गई है, उसे मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बाजार में अस्थायी अतिक्रमण पर खास नजर रखने और जल महल पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर हालात सुधारने के निर्देश दिए गए। राइजिंग राजस्थान को लेकर हेरिटेज नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, हमारे कमिश्नर साहब सभी जुटे हुए हैं कि हमारे पावनों का स्वागत हम दिल खोलकर करें। उसी के तहत पूरी रोड चमक चुकी है। सारी राइजिंग राजस्थान में पूरे शहर की रोड चमक चुकी है, उन पर मार्किंग हो चुकी है। साथ ही साथ पूरे शहर में जो हमारी पहचान है पिंक कलर, उससे हमें पूरे शहर को रंगा है। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। मैं यही सब हम लोगों ने तैयारी की है कि हमारे जो पावने आ रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे राजस्थान में हो रहा है, उसका और हमारे आने वाले पावनों का हम दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर है। मकान के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों के 11 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रठाजना थाना क्षेत्र के मगरोड़ा गांव का ये पूरा मामला है। समझाइश के लिए गए थे लोग। जिला अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की लगी है भीड़। अस्पताल में पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला, 11 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रठाजना थाना क्षेत्र के मगरोड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। समझाइश के लिए गए थे लोग। अस्पताल में पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली है। सभी घायलों से मुलाकात की है और सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। 11 घायल ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दो पक्षों में विवाद का ये पूरा मामला है। मकान का ये विवाद है जिसमें दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दरगाह क्षेत्र में रविवार को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने संपर्क सड़क पर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है, जिससे कि यहां पर रहने वाले अनाधिकृत लोगों पर लगाम लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। इस पर एएसआई रैंक के साथ पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा, जिससे संपर्क सड़क से जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। अजमेर एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रही। यह संपर्क सड़क वर्षों पहले बनी, जब माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय दरगाह में जियारत करने के लिए बाकी वीआईपीज आते थे, उनको बड़ी कठिनाई अनुभव होती थी। तब ये संपर्क सड़क उसके लिए बनी और धीरे धीरे यहाँ पे कई लोग अवैध रूप से आके बसने भी लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नवल सागर झील किनारे बूंदी के विकास को लेकर चर्चा की है। स्पीकर बिरला ने प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात, सुविधाएं उपलब्धता कराने को लेकर चर्चा की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी साथ रहे। बिरला ने कहा कि बूंदी में बाल चंदपाड़ा नहर का चौहटा में जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि शीघ्र जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू करवाया जाएगा। शहर के हेरिटेज लुक को यथावत रखने के लिए झूलते तारों को अंडरग्राउंड करवाने का कार्य हाथ में लिए जाएं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी और बोटिंग सुविधा शुरू की। दिल्ली में तो ऐसे में रुका हूँ। अभी मैं जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर से मैं दिल्ली की ओर निकलूंगा। संसद चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है। तो बूंदी में लोकसभा क्षेत्र है, तो बूंदी में आया हूँ। लोगों से चर्चा करते हुए निकलूंगा। जब निकल रहा था रास्ते में तो बातचीत करते हुए जो
जनता की समस्याएं उनको भी सुनेंगे और आपस में बातचीत कर कैसे हम बेहतर तरीके से बूंदी को बना सकते हैं उसके लिए कार्रवाई करेंगे। टोंक के समरावता में थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले को लेकर केसी घुमरिया में टोंक में लोगों से मुलाकात की है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया ने पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। घुमरिया ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन पर मनमानी और दादागिरी का आरोप लगाया है। घुमरिया ने मामले को लेकर पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा कि न्यायिक जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो केसी घुमरिया ने साधा निशाना हाईकोर्ट जज से मामले की जांच हो। केसी घुमरिया की तरफ से कहा गया पुलिस पर मनमानी और दादागिरी का आरोप भी लगाया गया है। पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार किया इस घटना ने। अरे रुको तो सही, चौराहे पे कहाँ हो? हमारी सबसे पहली डिमांड है कि हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसमें प्रशासन और पुलिस ने मनमानी की है, दादागिरी की है और पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार किया है। तो हम चाहेंगे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसका भी है, जो दोषी है उसको सज़ा मिले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट सरकार जुडिशियल इंक्वायरी करवाए और जो ईयरिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ एट्रोसिटी केस में एक्ट में केस दर्ज हो और उनको सज़ा दी जाए और जिनका जान माल की हानि हुई है उनको मुआवजा मिले और जो है एक वहाँ पर भाईचारा कायम रहे और सरकार में विश्वास लोगों का कायम रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। डीडवाना शहर के संतोषी नगर में आर्मी जवान की छत से गिरकर मौत होने का मामला आया है सामने। जानकारी अनुसार आर्मी जवान भंवरलाल छत पर पानी की टंकी साफ कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलकर नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। जवान की मौत को लेकर लिखित रिपोर्ट डीडवाना थाने में दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। दौसा जिले में अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी है। रविवार को नाराज शिक्षकों ने नेहरू पार्क में मीटिंग की और कहा कि अधिशेष शिक्षकों को उनके स्थानीय ग्राम पंचायत में ही समायोजित किया जाए। दरअसल दौसा के माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत करीब 500 शिक्षकों का समायोजन किया है, लेकिन करीब 50 से अधिक शिक्षकों का समायोजन दूसरी ग्राम पंचायत या फिर दूसरे ब्लॉक में कर दिया, जबकि जिस ग्राम पंचायत में शिक्षक कार्यरत थे वहां पर भी पोस्ट खाली है। सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। परिवेदना देने वाले के पास फोन किया जब अपने को इन्हीं लोगों की वापस से जरूरत। सर, मैं NR बालोद अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत का जिला संयोजक हूँ और ये मेरे जितने भी समायोजित हुए हैं, जो पीड़ित लोग आपके सामने खड़े हैं मेरे कर्मचारी भाई, इनमें क्या था, हमारे माध्यमिक में 361 कर्मचारियों को 21 को समायोजित करना था। मेरे ही पंचायत समिति में ग्राम पंचायत में PS स्कूल में मानतवाल की ढाणी में एक पोस्ट खाली है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में L1 की 2 पोस्ट खाली है। तीनों को खाली छोड़ करके मुझे दूसरी ग्राम पंचायत दे दी। हिंडौन सिटी के अलीपुरा गांव में भैरव बाबा के मंदिर पर चल रहे 2 दिवसीय हरि कीर्तन दंगल में गायन पार्टी ने कथाएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 2 दिन तक चले कीर्तन दंगल में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। कीर्तन दंगल के पहले दिन महाभारत की कथा का वृतांत सुनाया गया। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत JECC व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ पर आयोजन करा है, वीरों के नाम पर दौड़ आज यहाँ पर हो रही है। ये हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे पूर्व सैनिकों के सम्मान में, हमारे वीरांगनाओं के सम्मान में ये हो रही है। भारत के नागरिक हमारे योद्धाओं को हमेशा याद करें और जो देश अपने योद्धाओं को हमेशा याद रखता है वहां पे योद्धाओं की कभी कमी नहीं रहती। हम सब, चाहे हम वर्दी पहने या ना पहने, हम सब के दिल में एक सैनिक अगर जिंदा है तो भारत पूरी तरह से सुरक्षित है और मजबूत है। आज जो भी यहाँ दौड़ने आया है
जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेना आया है उसके मन में एक सम्मान है, इसीलिए वो यहाँ पर प्रस्तुत है। आप सब मीडिया कर्मी भी आज सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, ये भी अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 से खास बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य कीमतों को मुद्रास्फीति से अलग करने पर चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। पीयूष गोयल ने यह भी सवाल उठाया कि ब्याज दरें टमाटर और दाल जैसी वस्तुओं की मांग को कैसे प्रभावित कर सकती है। I can't for the life of me understand how the demand of onion or tomatoes or potatoes or rice or pulses is going to be affected by interest rates, whether they are high or low. I just can't for the life of me believe that we have not yet been able to evolve out of a outdated historical thinking where we are looking at the total retail inflation or CPI. It's time, as the famous saying goes, when things change, you have to change with time. Life is not always just a constant. And I do believe some economists should put their heads together and try to decipher what is the impact of high interest rates on food inflation, and are we not actually fueling further inflation and adding to the woes of inflation to the common man by keeping interest rates high. I personally believe this is a debate whose time has come. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए 20 मिनट में 20 खबरें। नमस्कार।